बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुफ्ती हकीम ख्वाजा मोहम्मद सुहेब अर्रहमान रूहानी इलाजगाह एंड हिजामा सेंटर से आपकी खिदमत अक़दसा में एक अनमोल वजीफ़ा लेकर हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद है मेरी पहले वाली वीडियोस भी आपको पसंद आई होंगी। तमाम बहन भाइयों को हमारे इस चैनल इस पेज के अंदर खुश आमदीद। आजकल एक मसला है, हर कोई उस मसले का शिकार है और हर इंसान चाहता है कि अल्लाह ताला उसको माल की भी फरामानी दे, सेहत में भी बरकत हो और इज़्ज़त आबरू की भी हिफाजत भी हो और उसमें बरकत भी हो। हर इंसान की ख्वाहिश ये है कि मेरे पास अगर अभी 10,000 हैं तो ये 20 हो जाएं, 20 हैं तो 30 हो जाएं, या 30 हैं तो 40 हो जाएं। एक लालच, एक हिर्स, एक तमन्ना, एक वो चीज़ें बढ़ चुकी हैं। आज मैं आप हज़रात के लिए जो वजीफ़ा लेकर हाजिर हुआ हूँ, अगर आपने इस पर पाबंदी से अमल किया तो अल्लाह करीम आपके पास दौलत के ख़जाने, दौलत के अंबार लगा देंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़जाने गैब से उसमें बरकत अता फरमा देंगे। हर शख्स चाहता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी जान माल के अंदर बरकत अता फरमाएँ, औलाद के अंदर बरकत अता फरमाएँ, उसकी ज़िंदगी के अंदर खुशियाँ और राहतें मुयस्सर हों। तो सबसे पहली चीज़ जो उस चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है वो है अल्लाह की इबादत। अल्लाह को अल्लाह मान के चलें, अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह की मान के चलें। तो उनमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो बेरोज़गारी और गुर्बत के असबाब हैं। सबसे पहले तो उनको ख़त्म किया जाए कि गुर्बत लाने वाली चीज़ों को ख़त्म होना चाहिए, ताकि आप उस कामयाबी, उस सीढ़ी के ऊपर चढ़ सकें जो आपके गिर्द दौलत के अंबार लगा सकती है, दौलत की फरामानी आपको दे सकती है। तो उन चीज़ों का आपकी ज़िंदगी से दूर जाना बहुत ज़रूरी है। गुर्बत लाने वाले असबाब जो हैं वो मैं आप हज़रात के सामने बयान करूँगा कि आप इन चीज़ों को छोड़ दें। इन चीज़ों को छोड़ देंगे तो इंशाअल्लाह दौलत की फरामानी भी होगी, रिज़्क़ के अंदर बरकतें भी होगी और खुशियाँ भी नसीब होंगी। एक चीज़। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आपने कोशिश करना है कि ये जो चीज़ें मैं बताने लगा हूँ, गुर्बत के असबाब लाने वाली चीज़, इनमें से कोई भी चीज़, कोई भी ऐसा काम आपने नहीं करना ताकि आपकी रिज़्क़ की जो फरामानी जहाँ रुकावट बनी हुई है वो ख़त्म ना हो सके। नंबर 2, ऐसी चीज़ों और ऐसे असबाब को आपने इख्तियार करना है जो आपकी हर चीज़ के अंदर बरकत का सबब बने। अब मैं आपको वो बताने लगा हूँ, वो तमाम चीज़ें, वो तमाम असबाब बताने से पहले मैं तमाम दोस्तों से ये इल्तिमास करूँगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी नए आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। वो चीज़ें 7 हैं, गुर्बत लाने वाली चीज़ें जो हैं वो 7 हैं। आपने इन सब से किनारा कशी इख्तियार करनी है। जो चीज़ें इसमें से मैं बयान करूँगा वो एक दर्जे के ऊपर है और उसकी मैं वज़ाहत भी पेश करूँगा। नंबर 1, सबसे पहले जो चीज़ आपके घर के अंदर और आपकी ज़िंदगी के अंदर गुर्बत लाने का सबब होती है वो है जल्दी जल्दी नमाज पढ़ना। अल्लाहु अकबर। और जल्दी 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 जो को सूरतुल फातिहा पढ़ी, इतनी स्पीड से पढ़ी कि आपको खुद भी समझ में नहीं आई। तो ये जो चीज़ है ये इंसान के ऊपर गुर्बत लाने वाली है। एक तो ये पढ़ रहा है, इससे फ़र्ज साक़ित हो जाता है। एक तो है जो बिल्कुल नहीं पढ़ते, वो एक अलग इशू है, वो एक अलग इशू है। आपने नमाज पढ़नी है तो बड़े इत्मीनान सुकून से अल्लाह को अल्लाह मानकर उसके मुताबिक आपने नमाज पढ़नी है। आपकी नमाज के अंदर खुशू और खुजू होना चाहिए। हाँ, आप ऐसा ना करें कि आप नमाज पढ़ें, नमाज में सजदा तो अल्लाह के सामने कर रहे हैं लेकिन दूसरे लोगों की गर्दनों पर पैर रख के आपने खुदा की इबादत की है, तो ये चीज़ें भी आपने छोड़ देनी होंगी। सबसे पहला सबब जो आपकी रिज़्क़ की बेबरकती का सबब बनता है वो है जल्दी जल्दी नमाज पढ़ना। दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा है, मेहमान को हक़ारत की नज़र से देना। अगर आपके पास कोई आपका दोस्त, आपका भाई, आपका रिश्तेदार मेहमान आ गया है तो आपने उसको हक़ीर जाना है। जितनी उसकी अहमियत थी आपने उसकी इज़्ज़त ना की, उसका इकराम ना किया। ये पहले दौर में गाँव देहातों में हुआ करता था, मेहमान खाने नहीं होते थे, लोगों ने अपना बाज़ाती तौर पर एक बैठक बनाई होती थी सिर्फ मेहमानों की गर्ज से। आजकल वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही, आजकल वो चीज़ें ख़त्म हो रहे हैं। गाँव देहातों में अभी भी हैं लेकिन शहरों में तो ये रिवाज ही नहीं रहा। आपको अगर कोई मिलने आ गया, आपने बाहर होटल पे बुलाया, वहीं से चाय माय पिलाई और वहीं से रुखसत कर दिया। तो मेहमान को हक़ारत की नज़र से देखना छोड़ दें, इंशाल्लाह आपके रिज़्क़ के अंदर बरकतें आ जाएंगी। दूसरी चीज़, अब तीसरी चीज़ ये है
کہ مہمان کو آپ نے کر دیا، نماز جلدی جلدی پڑھ دی، اور اس کے علاوہ تیسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے ہر عبادت والے کام کے اندر تاخیر کرنا۔ نماز کا ٹائم ابھی ہے، آپ نے ابھی نہیں پڑھی، جان بوجھ کے آپ کے پاس وقت ہے، اس کو آپ نے تاخیر کا شکار بنا دیا، تو ایسا نہ کریں۔ بر وقت جو چیز کا حق ہوتا ہے، بھوک آپ کو مثال ابھی لگی ہے تو آپ نے کھانا فی الفور کھانا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ 2 دن کے بعد کھائیں تو آپ کو وہی توانائی حاصل ہوگی، یہ چیزیں اپنی زندگی سے چھوڑ دیں۔ چوتھا یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ بغض و عداوت اور قطع تعلقی کرنا، آپ کے ساتھ جو یہ مسائل ہیں یہ اس کی بے وجہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے، اب میں آپ کو وہ چیز بتانے لگا ہوں، بہت ساری چیزیں ہیں، تفصیل لمبی ہو جائے گی، مختصر بات کرتا ہوں۔ اب میں آپ کو وہ نسخہ، وہ عظیم الشان نسخہ دینے لگا ہوں کہ جس کے اوپر آپ نے یہ کام کرنا ہے اور عمل کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ رب العزت دولت اور رزق کے انبار لگا دیں گے۔ وہ ہے، یہ ہے کہ آپ تہجد کے وقت اٹھیں اور 2 رکعت نفل نماز صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھیں، پہلے سجدہ چھوڑ دیں، دوسرا سجدہ پہلی رکعت کا اس میں، اور اسی طرح دوسری رکعت کے دوسرے سجدے میں آپ نے 41 مرتبہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے یا وہاب، آپ یہ کثرت سے پڑھیں۔ اس کے بعد اللہ سے دعا مانگیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے پاس رزق کی فراوانی کر دیں گے، رزق کے اندر برکت ادا دیں، دولت کے انبار لگا دیں گے۔ یہ آپ عمل کریں، مستقل پابندی سے، بنیاد سے کریں، اور محبت عقیدت سے کریں، اور اللہ سے اخلاص اور عاجزی اور انکساری سے مانگیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ چند دن گزریں گے، چند ہفتے گزریں گے، چند مہینے گزریں گے کہ اللہ رب العزت خزانہ غیب سے آپ کی مدد فرمانا شروع کر دیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور دنیا جہاں کی خوشیاں خیر و عافیت سے عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔